वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी? यार इंडिया में चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रौब दिखाना जरूरी है। ये लाइन मैं नहीं कह रहा, ये लाइन हमारे आज के हीरो भास्कर कह रहे हैं, जिसके साथ दोस्तों एक ऐसा स्कैम हो जाता है कि वो रातों रात एक मामूली बैंक कैशियर से 100 करोड़ का मालिक बन जाता है। 100 करोड़ का मालिक। तो इस मूवी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंडिंग में आपका दिमाग हिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत 19 मार्च 1992 से होती है, जहां भास्कर नाम का बैंक का कैशियर जब जॉगिंग कर रहा होता है ना, तभी सीबीआई ऑफिसर राव उसे पकड़कर बैंक लेकर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों राव को एक ऐसे स्कैम के बारे में पता चला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, और ये स्कैम उसी मगधा बैंक में हुआ है जिसका कैशियर भास्कर है। इस चीज से भास्कर एकदम से घबरा जाता है। तो राव बताता है कि तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं कि तुमने बैंक के फंड्स में हेराफेरी करके करीब 100 करोड़ का घपला किया है। अब दोस्तों यहाँ से मूवी 11 अगस्त 1989 के समय पर मुड़ जाती है, ताकि हम जान पाए कि आखिर ये स्कैम था क्या और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 1989 के समय में भास्कर मगधा बैंक का कैशियर है। उसकी सैलरी करीब 6,000 रुपए है। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से भास्कर का गुजारा हो रहा है। भास्कर के परिवार में उसकी पत्नी सुमति, बेटा है, और माँ तो बेचारी बचपन में ही चल बसी। पिता भी हैं जो कि बोल नहीं सकते। भाई की पढ़ाई का सारा खर्चा, बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ना, इतने सारे काम भले 6,000 रुपए में एक इंसान कैसे कर सकता है। इन्हीं कामों को पूरा करने के लिए भास्कर ने बैंक से लोन लिया है। आस पड़ोस के दुकानदारों पर भी उसकी उधारी चल रही है। इतना ही नहीं, भास्कर ने पटेल नाम के एक जमींदार से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हैं। बताओ यार, जितनी आमदनी नहीं है उससे दोगुना तिगुना ज्यादा इसने उधार ले रखा है। लेकिन भास्कर बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है दोस्तों, और फालतू की छुट्टी कभी नहीं लेता। पिछले 3 साल से लगातार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते हुए आ रहा है। इतनी मेहनत करने के पीछे भास्कर की असली वजह है प्रमोशन, क्योंकि बैंक में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर की पोस्ट खाली है। अगर भास्कर को वो पोस्ट मिल जाती है ना, तो सैलरी उसकी 12,000 हो जाएगी। तब जाकर वो थोड़ा बहुत घर का अच्छा ख्याल रख पाएगा। अब अगले सीन में भास्कर बैंक के बाहर आता है, क्योंकि जिनको भी फॉर्म वगैरह भरने नहीं आते या कुछ और काम होता है तो भास्कर उनकी हेल्प किया करता है, जिसके बदले उसको 5 या 10 रुपए मिल जाते हैं। तो बैंक में काम करने वाला सब्बा नाम का एक आदमी है दोस्तों, जो कि भास्कर का बहुत ही अच्छा दोस्त है। सब्बा एंथनी नाम के एक बंदे को भास्कर के पास लेकर आता है, क्योंकि एंथनी को 2 लाख का लोन चाहिए था, लेकिन उसके पास लोन के बदले बैंक को देने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए भास्कर कह देता है कि देखिए नहीं हो पाएगा आपका काम। तो उसका दोस्त सब्बा कहता है कि यार एक बार ट्राई कर लेना, तो लोन पास तो करवा ही सकता है। तुझे पता है ना, एंथनी मलेशिया से सस्ते में टीवी मंगाकर महंगे दामों में यहाँ पर बेचा करता है, और 2 लाख का माल है उसका पोर्ट पर फंसा हुआ है। उस 2 लाख के माल को इंडिया में बेचकर हम 6 लाख बना सकते हैं। अपने को क्या है, प्रॉफिट ही तो होगा। क्या कहता है? तभी एंथनी भी कह देता है कि अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो मेरे पार्टनर्स थे ना उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, वरना मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। मैं देखो 1 हफ्ते के अंदर ही बैंक को 2 लाख समेत पूरा ब्याज चुका दूंगा, बस एक बार पैसों का बंदोबस्त हो जाए। फिर भी दोस्तों भास्कर इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको रिस्क लग रहा था इस पे। क्योंकि एक तरफ से वो बैंक के रूल्स तोड़कर ही एंथनी को लोन दे सकता है, कोई दूसरा रास्ता तो है ना इस पर। अब अगले सीन में दोस्तों पटेल नाम का वही जमींदार भास्कर को बेइज्जत कर देता है, क्योंकि भास्कर उसके पैसे नहीं दे रहा था, और गुस्से में वो भास्कर का स्कूटर लेकर चला जाता है, ये कहते हुए कि पैसे आ जाए तो स्कूटर लेकर चला जाना। सबके सामने खुद को बेइज्जत होता हुआ देखकर भास्कर को काफी बुरा लग जाता है। उसके पास इतने पैसे तक नहीं होते कि वो टैक्सी लेकर बैंक जा पाए, इसलिए वो पैदल ही भागते भागते बैंक आ जाता है। लेकिन वहां पर एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी दोस्तों। बैंक आते ही उसे पता चलता है कि जिस असिस्टेंट रीजनल मैनेजर की पोस्ट खाली थी उसे किसी और बंदे को दे दिया गया है। बताओ यार, भास्कर का दिल टूट जाता है कि यार अब कैसे बढ़ेगी मेरी सैलरी। ऐसे में क्या फायदा 3 साल से लगातार एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर बनने का। बताओ, इतनी मेहनत के बाद सब बर्बाद हो गया। तब सब्बा भास्कर को बताता है कि रीजनल मैनेजर एक बंगाली है, इसलिए असिस्टेंट ने रीजनल मैनेजर की पोस्ट अपने ही बंगाली आदमी को दे दी है, पता है, जबकि उसका रिकॉर्ड देखो एकदम बेकार है। भास्कर की अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है दोस्तों कि वो क्या करे। वो अंदर से एकदम टूट चुका था। एक तो घर चलाना है, ऊपर से सैलरी इतने कम कैसे करेगा बेचारा। इसीलिए वो एंथनी को फोन करके अपने पास बुलाता है और उसके हाथ में 2 लाख देकर कहता है कि देखो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मेरा और 10% सब्बा का होगा। सब्बा एकदम हैरान कि भास्कर के पास 2 लाख रुपए, वो भी कैश में, कैसे आए। तब भास्कर उसे अपना प्लान बताता है। तो दोस्तों अभी तक तो भास्कर बैंक के साथ ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ईमानदारी से काम करते हुए वो अपने बस पैर घिस रहा है, फायदा कुछ नहीं होने वाला, तो उसने एक तरीका निकाला। भास्कर कैशियर तो था ही, तो सुबह जब भी वो बैंक आता, वॉल्ट से 5 या 10 लाख काउंटर पे रख लिया करता था, ताकि जो भी लोग पैसे निकालने आए तो वो उन्हीं पैसों में से उन लोगों को दे दे। पर आज का दिन सैटरडे का होता है। भास्कर सबसे लेट बैंक से निकलता है और बचे हुए काउंटर के पैसे वॉल्ट में डालने के पहले ही 2 लाख साइड कर लेता है, और बुक में एंट्री करते टाइम
काउंटर के पैसों में से 2 लाख कम की एंट्री करता है, ताकि जब वो मंडे को दोबारा बैंक में आएगा तो वॉल्ट से वो एग्जाम्पल के तौर पर 27 लाख निकालेगा और एंट्री 29 लाख की करेगा, ताकि जो 2 लाख सैटरडे को उसने एंट्री में कम किए थे उसे मंडे के दिन डाल के एडजस्ट कर ले। और बीच में संडे आता है तो संडे के दिन एंथनी पैसों से अपना माल बेचकर भास्कर को प्रॉफिट के पैसे दे देगा, जिससे दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यह है भास्कर का मास्टर प्लान। तो चलिए देखते हैं अब ये आइडिया किस हद तक कामयाब होता है भास्कर का। अब ऐसे ही करते हुए दोस्तों एंथनी, सब्बा और भास्कर बन जाते हैं मस्त पार्टनर। एंथनी दूसरे देशों से सस्ते में सामान मंगाता है, भास्कर पैसे बैंक से निकालकर सामान खरीदने के पैसे देता और प्रॉफिट का 10% रख लेता। कुछ ही महीनों में ये काम करते करते भास्कर ने इतने पैसे जमा कर लिए थे जितने वो सालों तक बैंक में काम करके नहीं कमा पाया। यहाँ तक कि उसने अपना सारा उधार भी चुका लिया था। लेकिन उसके घर में किसी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जितने पैसे भी आ रहे हैं वो सभी को यही बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी बढ़ गई है, इसलिए पैसे ज्यादा आ रहे हैं। अगले सीन में दोस्तों एंथनी भास्कर से कहता है कि दुबई से 3 महंगी गाड़ियों की एक डील मिली है। सामने वाला बंदा तीनों गाड़ियों के 10 लाख मांग रहा है। मैंने इंडिया में एक डीलर से बात की है, वो करीब 40 लाख में तीनों गाड़ियां लेने को तैयार है। तो अगर हम 10 लाख का बंदोबस्त कैसे भी करके कर लें तो हमें एक ही दिन में 30 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। 30 लाख तो तीनों फिर 10-10 लाख बांट लेंगे। और हाँ, ये मेरी आखिरी डील होगी, क्योंकि वो मेरा बेटा ना अमेरिका में पढ़ता है तो मुझे भी वहीं रहने के लिए बुला रहा है। तो देखो अगर हो सकता है तो 10 लाख का बंदोबस्त कर डालो, वरना क्या है ना अगले हफ्ते में अमेरिका चला जाऊंगा। अब सब्बा भास्कर से कहता है कि भाई सोच क्या रहा है, हाँ कर देना, 10 लाख मिल जाएंगे एक ही बारी में। लेकिन दोस्तों 1-2 लाख की बात तो ठीक थी, 10 लाख निकालेगा और मंडे के दिन उसको सभी से छुपाकर वापस भी रख लेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें यार, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। भास्कर भी ये काम करने को हो जाता है तैयार। अगले दिन भास्कर बैंक में सूटकेस लेकर आ जाता है ताकि उसमें 10 लाख भर डाले। कॉलीग के पूछने पर वो कहता है कि अरे शाम को जरूरी काम से गांव जाना है ना, तो बैंक से सीधे स्टेशन चला जाऊंगा बस, इसीलिए कपड़ों का सूटकेस यहाँ पर लेकर आ गया। इसके बाद तो भास्कर बड़ी सावधानी से सूटकेस में पैसे भर लेता है और रात को भास्कर, सब्बा और एंथनी तीनों उन 10 लाख से गाड़ियां निकाल लेते हैं। लेकिन डीलर के पास आने पर उन्हें पता चलता है कि डीलर को तो पुलिस पकड़ ले गई है, अब वो गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। सभी परेशान हो जाते हैं कि मंडे तक अब 10 लाख का बंदोबस्त कैसे होगा। तो भास्कर एंथनी से कहता है कि अरे ये क्या हो गया, कोई और डीलर नहीं है क्या जो गाड़ियां खरीद ले हमारी? एंथनी कहता है कि डीलर तो है लेकिन वो गोवा में है और बिना नंबर प्लेट की इतनी महंगी गाड़ियों को गोवा कैसे लेकर जाएंगे। और तब भास्कर एक आइडिया देता है, वो एंथनी से कहकर एक नकली गवर्नमेंट नंबर प्लेट मंगवाता है, उसे ही गाड़ी में लगाकर गोवा के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में जैसे पुलिस वाले उन्हें चेक करने के लिए रोकते हैं, एक गाड़ी के अंदर से दोस्तों एक नेता अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है और पुलिस वालों से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी को रुकवाने की। दोस्तों भास्कर ने कुछ भिखारियों को पैसे देकर नेता वाले कपड़े पहन दिए थे और उन्हीं भिखारियों को नेता बताकर वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है। पुलिस वाले भी थोड़ा थोड़ा यकीन तो करते हैं, लेकिन उन्हें डाउट भी हो जाता है। तो डाउट खत्म करने के लिए दूसरी गाड़ी के अंदर से एक प्रोस्टिट्यूट निकल जाती है। तो भास्कर तो पुलिस वालों से कहता है कि अरे ये संजय दत्त की मूवी की हीरोइन है, बहुत ही वीआईपी है, जल्दी जल्दी जाना है वरना लेट हो जाएगा। बेचारा पुलिस वाला सर झुका कर रह जाता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, कौन असली कौन नकली कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी कंफ्यूजन में दोस्तों वो उन तीनों गाड़ियों को वहां से जाने की परमिशन दे देता है। तो इस तरह भास्कर का बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से वर्क कर गया। मानना पड़ेगा भास्कर को काफी दिमाग वाला आदमी है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आगे भास्कर ऐसे बड़े बड़े स्कैम करेगा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। तो अब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद भास्कर मंडे को उसी कपड़ों के सूटकेस के अंदर 10 लाख लेकर आ जाता है ताकि किसी को पता चलने से पहले ही सारे पैसे रख दे। लेकिन बैंक के अंदर पुलिस को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि कहीं मेरा प्लान इनके सामने खराब ना हो जाए। लेकिन उसकी जान में जान तब आती है जब उसे पता चलता है कि पुलिस उसके लिए नहीं बल्कि रीजनल मैनेजर और असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के लिए आई हुई है, क्योंकि वो दोनों पता है क्या कर रहे थे, बिना प्रूफ के भी बैंक से लोगों को लोन अप्रूव करवाकर कमीशन पा रहे थे अपना। इसीलिए पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर भास्कर जैसे ही सूटकेस के पैसे रखने वाला होता है तभी वहाँ बैंक का जनरल मैनेजर आ जाता है, जो भास्कर के पास सूटकेस देखकर बड़ा हैरान होता है कि सूटकेस यहाँ पर क्या कर रहा है। भास्कर कहता है कि सर मैं गाँव गया था, वहीं से सीधे यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन दोस्तों मैनेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो दूसरे बंदे से कहता है कि जरा एंट्री बुक को चेक करो और देखो कि सारे पैसों का हिसाब सही है या फिर नहीं, और यहाँ पर रखे हुए पैसे भी काउंट करो कि बराबर है या नहीं। दोस्तों भास्कर ने आज वॉल्ट से 40 लाख निकाले थे, लेकिन उसने एंट्री की थी 50 लाख की, क्योंकि सैटरडे के दिन 10 लाख उसे एडजस्ट जो करने थे। तो अब 40 लाख तो काउंटर पर है और 10 लाख सूटकेस के अंदर। अगर पकड़ा गया तो सीधे जाएगा जेल पैसे चुराने के आरोप में। भास्कर भी डरते डरते सूटकेस खोल देता है जिसमें सिर्फ कपड़े होते हैं, और जो दूसरा
बंदा पैसे गिन रहा था उसे पूरे 50 लाख ही काउंटर पर मिलते हैं। क्योंकि पता है क्या दोस्तों, मैनेजर के आने से पहले ना भास्कर ने 10 लाख सूटकेस से निकाल कर वहीं काउंटर पर रख दिए थे। अब इतना बड़ा प्लान बनाया है भाई ने तो इतनी छोटी छोटी गलती का तो ध्यान रखेगा ही ना। मैनेजर भी फिर भास्कर से माफी मांगता है कि देखो मुझे माफ कर देना, आज बैंक में जो हुआ उसके बाद इतनी आसानी से मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा सूटकेस चेक करवाया। भास्कर भी समझ जाता है कि ये बस भगवान का इशारा है मेरे लिए कि भाई अब ये काम बंद कर दे वरना बहुत पछताएगा बाद में। तो भास्कर सब्बा से कह देता है कि देख यार मैं आपसे ये काम नहीं करूंगा, बहुत डर लग रहा है इसमें। सब्बा कहता है कि पागल हो गया है क्या, इतना बड़ा फायदा हो रहा है इस धंधे में और तू मना कर रहा है। देख अगर तुझे ये नहीं करना तो मत कर, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। एंथनी तो अमेरिका चला गया लेकिन अब मैं ये धंधा शुरू करूंगा। मैं भी देख बाहर के देशों से सस्ते में सामान मंगवाऊंगा और यहाँ महंगे दाम में बेचूंगा। भास्कर कहता है तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब भास्कर के पास थोड़े पैसे तो जमा हो चुके थे, लेकिन तभी उसके भाई का एडमिशन लंदन की एक अच्छी कॉलेज में हो जाता है। एडमिशन और वहां पर रहने का खर्चा करीब आता है 6 लाख रुपए। और इतने पैसे तो अभी भास्कर के पास हैं, तो भाई की खुशी के लिए वो सारे पैसे अपने भाई पर लगाकर उसे लंदन भेज देता है। इसके बाद दोस्तों भास्कर जैसे बैंक आता है तो बैंक का चेयरमैन उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो हमारे बैंक में भरोसा करने लायक बहुत ही कम बंदे बचे हुए हैं, जो भी स्कैम में जेल गए हैं उनकी सीट खाली है, इसलिए कांग्रेचुलेशन मिस्टर भास्कर, आज तुम्हें प्रमोशन दिया जा रहा है। आज से तुम एक जूनियर लेवल एम्प्लॉय से सीधे असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाते हो। भास्कर की खुशी का ठिकाना नहीं होता ये सुनकर कि जिस मैनेजर की पोस्ट उसे नहीं दी गई थी आज वो उससे भी बड़ा मैनेजर बन चुका है, जिसकी सैलरी 19,500 रुपए है। उसी के साथ साथ बैंक आने जाने के लिए चेयरमैन भास्कर को एक कार भी गिफ्ट करता है। भास्कर की तो खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। घर पर भी वो सभी को मिठाई बांटता है और सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मतलब उन्हें ये लगता है कि अब घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब अगले सीन में चेयरमैन भास्कर से कहता है कि देखो जनरल मैनेजर दूसरे ब्रांच पर बिजी है तो उसके काम तुम्हें संभालने होंगे, जैसे कि बैंक रिसिप्ट अप्रूव करना। ये काम बहुत ही सावधानी का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आखिर बैंक रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि बैंक लोगों को लोन देता है वैसे ही बैंक दूसरे बैंक को भी लोन देता है कि लोन बैंक रिसिप्ट के जरिए दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भास्कर का मगाधा बैंक कटारी नाम के बैंक को लोन देना चाहता है तो ये लोन डायरेक्ट कटारी बैंक को नहीं दिया जाएगा। मगाधा बैंक एक ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डालेगा और वो ब्रोकर कटारी बैंक को अपने अकाउंट से ही सारे पैसे दे देगा। इसके बाद जब कटारी बैंक को लोन चुकाना होगा तो वो सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ ब्रोकर के अकाउंट में डालेगा और वो ब्रोकर कुछ कमीशन रखकर लोन के पैसे मगाधा बैंक के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देगा। और मगाधा बैंक कितना लोन देगा, कब कैसे वापस मिलेंगे, कौन से ब्रोकर को पैसे दिए जाएंगे, ये सारी चीजें बैंक रिसिप्ट पर लिखी होती है, जिसे अप्रूव करने का काम अब हो गया है भास्कर का। और इस मूवी में जो ब्रोकर है ना वो हर्ष मेहरा नाम का बंदा है। अब अगले सीन में देखते हैं तो हर्ष मेहरा का एक खास आदमी सूरज भास्कर के पास आता है। हर्ष के सारे काम ये सूरज ही क्या करता है दोस्तों। तो वो यहाँ पर 2 रिसिप्ट अप्रूव करवाने के लिए आया होता है जिनकी टाइम लिमिट 2 हफ्ते की है। 2 हफ्तों में कटारी बैंक को सारे पैसे मगाधा बैंक को देने होंगे। सूरज कहता है कि भास्कर सर कभी कभी कटारी बैंक से डिले हो जाता है तो थोड़ा देखना, एडजस्ट कर लेना आप लोग। इसके बदले वो भास्कर को एक महंगी वाली घड़ी भी ऑफर करता है ताकि डिले होने पर भास्कर कुछ ना कहे। लेकिन भास्कर साफ मना कर देता है कि देखो मुझे टाइम पे पूरा पैसा चाहिए, लिमिट के अंदर मतलब, और ऐसी चीजें देखकर मुझे मनाने की कोशिश मत करो। सूरज ये सुनकर चला जाता है वहां से। उसके जाने के बाद भास्कर हर्षा और कटारी बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट्स को चेक करता है, जिससे उसको एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि जब भी मगाधा बैंक कटारी बैंक को लोन देने के लिए हर्षा के अकाउंट में पैसे डालती है तो हर्षा सारे पैसे तुरंत ग्रो हाई नाम की एक कंपनी में डाल देता है। तो आज तक एक भी पैसा बैंक रिसिप्ट का कटारी बैंक के पास गया ही नहीं और टाइम लिमिट पूरा होने पर ग्रो हाई से ही सारे पैसे मगाधा बैंक को मिल जाते हैं जितने उसके थे। तो अब पैसे कटारी बैंक को नहीं मिल रहे हैं तो वो कटारी बैंक से बात करता है, लेकिन वहां के मैनेजर से बात करके भास्कर को ये पता चलता है कि ये भी हर्षा के हाथों बिका हुआ है दोस्तों। इसका मतलब कटारी बैंक भी हर्षा के साथ मिलकर बैंक रिसिप्ट का कुछ बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर रहा है। लेकिन वो क्या फ्रॉड है ये तो हर्षा ही बता सकता है। अब भास्कर हर्षा के बारे में जानकारियां निकालने लगता है कि आखिर वो है कौन और करता क्या है। तब उससे पता चलता है कि हर्षा स्टॉक मार्केट का किंग है और वो किसी कंपनी के सस्ते में लाखों शेयर्स खरीद लेता है और अपने साथियों के साथ उस कंपनी के कई सारे शेयर्स महंगे दामों में खरीदने पर लगा देता है।
उसके साथ ही तब तक महंगे में शेयर्स खरीदते रहते हैं जब तक शेयर्स की कीमत बढ़ ना जाए, और जब शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो वो सारे सस्ते में खरीदे हुए शेयर्स बेच देता है। ये करने के लिए दोस्तों बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, और बैंक रिसीट से जो पैसे आते हैं तो हर्षा कटारी बैंक का नाम लगाकर सारे पैसे रख लेता है और उन्हीं पैसों से सस्ते शेयर्स को महंगा करके बेच देता है। जो प्रॉफिट हुआ वही पैसा वो मगाधा बैंक को कटारी बैंक के नाम से रिटर्न कर देता है। बहुत बड़ा वाला स्कैम दोस्तों। ये कर करके हर्षा ने अब तक हजारों करोड़ कमा लिए होते हैं। भास्कर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सुनकर। इतना बड़ा स्कैम इतनी आसानी से किया जा रहा है जिसकी किसी को खबर तक नहीं। तो वो भी सोचता है कि क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो दूं थोड़े। अब अगले सीन में सूरज वापस भास्कर के पास अच्छे अमाउंट का चेक लेकर आता है, क्योंकि उसे तो पता चल चुका था कि भास्कर उनका बैंक रिसीट का जो स्कैम है उसे जान चुका है, और अगर वो किसी को बताएगा तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए वो पैसों के बदले भास्कर को खरीदना चाहता है। भास्कर कहता है कि अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो इसकी कीमत मैं खुद लगाऊंगा। मुझे बस 2 चीज चाहिए। एक तो ये कि जब भी बैंक रिसीट से तुम जितने भी पैसे लोगे उसमें 1% कमीशन मेरा होगा। उसी के साथ साथ जब भी तुम किसी सस्ते शेयर की कीमत बढ़ाकर बेचने वाले रहोगे तो उसकी जानकारी मुझे 1 दिन पहले चाहिए, ताकि मैं भी शेयर खरीद कर उन्हें महंगे में बेच पाऊं। इस चीज पर सूरज भी मान जाता है, और अब हर्षा के स्कैम में भास्कर भी पार्टनर की तरह शामिल हो जाता है। बैंक रिसीट में कितना भी डिले क्यों ना हो, कितने भी पैसे कटारी बैंक क्यों ना मांग ले, सभी भास्कर को अप्रूव करने होंगे, क्योंकि अब वो पार्टनर बन चुका है। लेकिन उसके बदले भास्कर को इतने पैसे मिलेंगे कि वो आराम से पैसों के बिस्तर पर सो सकता है। कहाँ पैसों के लिए इतना परेशान था, और अब देखो पैसों का बिस्तर आने वाला है। खजाना लग गया है दोस्तों उसके हाथ में। अगले सीन में सूरज 25 लाख रुपए भास्कर को लेकर आ जाता है, जो कि बैंक रिसीट का कमीशन था। लेकिन एक मामूली सा कैशियर 25 लाख अकाउंट में रखेगा तो आसानी से किसी को भी शक हो सकता है। इसलिए भास्कर अनवर नाम के लड़के से मिलता है जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता है। कमीशन में मिले सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करना होगा, वरना पुलिस का शक भास्कर पर हो जाएगा। तो अनवर भास्कर को लॉटरी का तरीका बताता है, जिससे कमीशन के 25 लाख वो खुद के पैसे बता सकता है, मतलब ऐसा कोई तरीका, और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। भास्कर लॉटरी वालों को पैसे देकर विनिंग नंबर वाला कार्ड खरीद लेता है, जिसकी कीमत होती है 25 लाख, यानी कि अपने ही 25 लाख भास्कर लॉटरी में लगाकर उसको ही जीतेगा, जिससे वो पैसे हो जाएंगे व्हाइट, और सभी को लगेगा कि पैसे तो लॉटरी के हैं, कमीशन के थोड़ी। इसके बाद दोस्तों अगले ही दिन भास्कर के मोहल्ले में शोर मच जाता है कि भास्कर ने 25 लाख की लॉटरी जीत ली है। लॉटरी के 25 लाख टैक्स काटने के बाद 17,50,000 टोटल भास्कर को मिलते हैं, जो कि व्हाइट मनी कहलाएंगे। और फिर वो सारे पैसे भास्कर के बताए हुए शेयर पर लगाकर सस्ते में खरीद लेगा शेयर को, और दाम बढ़ने के बाद उसी टाइम सारे शेयर बेच भी देता है, जिससे एक ही दिन में भास्कर ने 69 लाख रुपए बना लिए होते हैं दोस्तों। 69 लाख, इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे। और अब पैसों की कमी तो भास्कर के पास थी नहीं, तो वो अपनी बहन की शादी में पूरे के पूरे 69 लाख खर्च कर लेता है। वो भी एक ही दिन के अंदर ज्वेलरी की पूरी दुकान, महंगी गाड़ी, हर चीज खरीद लेता है, जैसा कि उसने सपना देखा था। और लोगों को तो भास्कर यही बताता है कि लॉटरी में जीते हुए पैसों से ही मैंने शेयर मार्केट में उनको लगाया, जिससे मुझे 10 गुना प्रॉफिट हुआ। एक हिसाब से तो वो सही कह रहा है, लेकिन इसके पहले उसने क्या किया था ये किसी को नहीं पता। अब अगले सीन में अनवर भास्कर से कहता है कि पैसे तो काफी आ रहे हैं, लेकिन हर बार लॉटरी का नाम देंगे तो लोगों को शक हो जाएगा कि हर बार लॉटरी कैसे जीत रहा है ये बंदा। तो एक काम करते हैं, एक नकली कंपनी खोलेंगे, उसमें नकली प्रॉफिट दिखाकर ब्लैक मनी को व्हाइट कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगले ही दिन भास्कर सुमति के नाम पर एक अच्छी सी दुकान खोल लेता है, और उसको ऐसे बताता है कि उसके अचार इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिससे बड़ा मुनाफा हो रहा है। अचार के बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका नकली अकाउंट्स बनाकर 1000 के प्रॉफिट को भास्कर लाखों का कर देता है, और देखते देखते कुछ ही महीनों में भास्कर के पास करीब 50 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। 50 करोड़। अब पैसे आ जाए तो इंसान के अंदर घमंड तो अपने आप ही आ जाता है। भास्कर ने शराब पीने की बुरी आदत शुरू कर दी होती है। उसी के साथ साथ वो ना तो अपने घर वालों से और ना ही आस पड़ोस वालों से अच्छे से बात करता है। इस चीज से सुमति भी भास्कर से परेशान हो जाती है। उसे ये पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो भास्कर का प्यार चाहिए था। ऐसे ही एक दिन की बात है, कटारी बैंक का मैनेजर भास्कर से मिलने आता है। जहां बातों ही बातों में बैंक रिसीट की बात टल जाती है, तो कटारी बैंक का मैनेजर बैंक रिसीट के अमाउंट को देखकर सदमे में ही चला जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बैंक रिसीट सिर्फ 4-5 करोड़ का लेता था, ये 100 से 150 करोड़ का रिसीट कैसे बन गया?
इस पर तो मैंने साइन तक नहीं किया है। और भास्कर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसका मतलब हर्षा नकली बैंक रिसिप्ट बनाने का काम भी करता है। क्योंकि दोस्तों अभी तक भास्कर ये सोच रहा था कि कटारी बैंक भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन नहीं, हर्षा सब काम नकली कर रहा था। उसने कटारी बैंक की नकली रिसिप्ट बनाई और मैनेजर की नकली सिग्नेचर की भी बैंक रिसिप्ट भास्कर को दे दी, जिसको असली समझकर भास्कर ने कर दिया अप्रूव। पर अब अगर ये स्कैम बाहर आ गया तो हर्षा तो जेल जाएगा ही। नकली बैंक रिसिप्ट अप्रूव और सिग्नेचर करने के लिए भास्कर और कटारी बैंक का मैनेजर भी जेल जाएगा। इसी टेंशन में कटारी बैंक के मैनेजर को आ जाता है हार्ट अटैक और वो बेचारा वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। भास्कर तो सूरज पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारे बैंक रिसिप्ट नकली थे। तुम्हारी वजह से मैं भी बुरी तरह फंस गया हूँ इसमें। सूरज कहता है कि देखो, चीज फ्री में नहीं मिलती, कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब भलाई इसी में है कि ये खेल खेलते जाओ, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी, वरना हमारे साथ तुम भी जेल जाओगे और अब फैसला तुम्हारा है। अगले सीन में भास्कर को पता चलता है कि सब्बा को गलत आरोप में जेल में डाल दिया गया है। उसका बिजनेस भी खत्म हो गया, जमानत के पैसे भी नहीं, इसलिए भास्कर सब्बा की जमानत करवाता है। उसी के साथ साथ सुमति की माँ भास्कर से कुछ पैसे की मांग करती है ताकि सुमति के भाई का नया बिजनेस चालू कर पाए। तो सुमति इसके लिए मना कर देती है साफ, क्योंकि जब भास्कर और वो गरीब थे ना, तब सुमति के परिवार वाले एक वक्त का खाना भी भीख की तरह उन्हें दिया करते थे और देकर भी एहसान जताते थे। इसीलिए सुमति भी गुस्से में घर से जाने लगती है। उसकी माँ उसे कहती है कि तेरा जो अचार का बिजनेस चल रहा है वो क्या बेटी, अचार बनाना तो मैंने ही सिखाया था ना तुझे, उसी से तू आगे बढ़ी ना, और आज अपने भाई की मदद करने की बारी आई तो मुंह फेर रही है। सुनकर सुमति अपनी दुकान को ही तोड़ देती है, क्योंकि उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। अब इन सारी चीजों से भास्कर भी काफी परेशान हो जाता है। तब उसके पिता, जो आज पहली बार बोलते हैं दोस्तों, वो भास्कर को अपने पास बुलाते हैं। पूरे घर वाले हैरान कि अरे वाह, भास्कर के पिताजी की आवाज वापस आ गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भास्कर के पिता उससे कहते हैं कि देख बेटा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुका हूँ और मुझे ये तेरा स्कैम पता चल चुका है। मैं अभी से तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, सब छोड़ दे, सब कुछ, वरना आगे कुछ नहीं बचेगा। इंसान किसी खेल का कितना ही अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो जाए, ये मैटर नहीं करता, वो खेल कैसे खत्म करता है ये मैटर करता है। पिताजी की बात भास्कर के दिल में बैठ जाती है। उसे समझ आ चुका था कि बस बहुत हो गया, अगर वो आगे इस तरह करता रहा तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब तक भास्कर ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे, इसलिए भास्कर यहीं पर विराम लगा देता है। भास्कर सूरज के बैंक रिसिप्ट भी अप्रूव करने से यहाँ से मना कर देता है कि देख, मैं अब से गलत काम नहीं करूंगा। उसी के साथ साथ पैसे के घमंड में उसने जितने भी लोगों से गलत बर्ताव किया था उन सभी से माफी मांगता है और उनकी मदद भी करता है, जिससे सुमति और उसका रिश्ता फिर से सही हो जाता है। पर ये सारी चीज सूरज से बर्दाश्त नहीं होती और वो जनरल मैनेजर से इसकी शिकायत कर देता है। मैनेजर फिर भास्कर पर चिल्लाता है कि आखिर तुम सूरज के बैंक रिसिप्ट अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो जल्दी काम करो। लेकिन यहाँ भास्कर अपना रिजिग्नेशन लेटर दे देता है मैनेजर को कि नहीं चाहिए मुझे जॉब, किसी और को मेरी पोस्ट देकर उससे करवा लो ये काम। इतना कहकर भास्कर बैंक से चला जाता है। अब हम दोस्तों प्रेजेंट का टाइम देखते हैं, जहां सीबीआई ऑफिसर राव, जिसका नाम मतलब राव है, वो भास्कर से 100 करोड़ स्कैम के बारे में पूछताछ करने के लिए आया है। भास्कर ने उसको सारी कहानी बता दी है। तो राव कहता है, इतनी सफाई से तुमने स्कैम किया कि कोई सबूत तक नहीं छोड़ा जेल जाने का, लेकिन मैं तुम्हें तब भी जेल भेज सकता हूँ, और वो ऐसे कि मैं इनकम टैक्स वालों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और वो रेड मारकर सारा पैसा जब्त कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे जेल के। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास एक तरीका है इन सब चीजों से बचने का। तुम्हारे पास जो 100 करोड़ है वो हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि मैटर यहीं पर शांत हो जाएगा और तुम आराम से अपने घर जा सकते हो, हम सब कुछ संभाल लेंगे खुद ही। सुनकर दोस्तों भास्कर को समझ आ जाता है कि ये सारा का सारा काम हर्षा का किया हुआ था, क्योंकि उसे मेरे 100 करोड़ रुपए चाहिए और इस काम में मगधा बैंक का चेयरमैन और जनरल मैनेजर भी शामिल है। वो भास्कर को 100 करोड़ का चेक सिग्नेचर करने को कहता है। भास्कर भी खुशी खुशी वो कर देता है, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार सबसे प्यारा है अब, इसलिए पैसों के बदले वो अपने परिवार को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। और अब भास्कर वही बन चुका है जो वो पहले था, यानी गरीब। अगले दिन मगधा बैंक के चेयरमैन और बाकियों को पता चलता है कि जो चेक भास्कर ने साइन किया है उस अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। 10 दिन पहले ही भास्कर ने सारा पैसा निकाल लिया था। चेयरमैन और बाकियों ने कंप्यूटर चेक किया था कि भास्कर के अकाउंट में 100 करोड़ हैं, लेकिन दोस्तों उस टाइम ऐसा किया जाता था कि 1 महीने तक सारा बैंक का पैसा निकालना और डालना बुक पर लिखा जाता था और उसकी एंट्री महीने के आखिरी दिन कंप्यूटर पर डाली जाती थी और भास्कर के निकाले हुए पैसे अगले महीने की 1 तारीख को कंप्यूटर पर खाते पर दिखाए जाते हैं।
और इस तरह से भास्कर ने यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना दिया। भास्कर के घर जाने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि भास्कर अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो चुका है 100 करोड़ के साथ। जाने से पहले उसने आरबीआई वालों को फ्रॉड की जानकारी दे दी थी कि मगाधा बैंक और कटारी बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं हर्षा के साथ मिलकर, जिसमें सीबीआई ऑफिसर राव भी उनके साथ शामिल है। इस स्कैम का पर्दाफाश भास्कर ने किया था, तो आरबीआई और लोगों की नजरों में वो बन जाता हीरो और बाकी सारे बदमाश पहुंच जाते हैं जेल। इस प्लान में भास्कर के पिता ने भी दोस्तों उसका साथ दिया था। उन्होंने ही बताया था कि एक बार देश से भाग गए तो फंसने पर भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से भास्कर अमेरिका में 100 करोड़ का एक बड़ा सा होटल खरीद लेता है और वहीं पर सेटल। मानना पड़ेगा दोस्तों, भास्कर है तो कमाल। सारा काम कर दिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। वही बात है ना, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। और उसी के साथ ये मूवी खत्म होती है यहाँ पर। बाकी देखिए सारे कमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसे वहां पर बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।